प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं जी। अच्छे हो बच्चों? आपने 10.1 प्रश्नावली कर लिया है? यस सर। यदि नहीं की तो आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा ये, और आप इसे कर लीजिए इस लिंक पे जाके। और आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चों 10.2, कक्षा 8 रहेगी, गणित विषय रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं 10.2 प्रश्नावली करते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं बच्चों, तो हमें उसको मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप एक ऐसा रूप है जिसको हम आसानी से लिख सकें और उसको पढ़ भी सकें। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इतनी बड़ी संख्या है, तो हमें इसकी जीरोएं काउंट करते हुए दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसको मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये देख लीजिए बच्चों। तो इसमें आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपके पास देखिए कितनी जीरो है। दशमलव के बाद देखना हमने, दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं, अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 अक्षर हैं बच्चों। दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 13। तो हमने ना इसको दशमलव को यहां से उठा के यहां लेके आना है 8 के बाद। ठीक है, तो यानी एक अक्षर जो लास्ट का है वो छोड़ना है, यानी 8। जब भी दशमलव इधर से इधर आता है बच्चों, आपने याद रखना है, जब भी दशमलव कहां से आएगा, बाएं से दाएं तरफ आएगा, तो हमने 10 की पावर जो है माइनस में लिखनी है। 10 की पावर माइनस में, और जितने अंक पार करे उतने। कितने अंक पार किए इसने? 1 2 3, यानी 12 अंक ये पार करेगा। तो हम लिखेंगे बच्चों 8.5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.5 गुणा 10 की शक्ति -12। यानी जब दशमलव हमने इधर ले जाना है, तो जितने अंक ले जाएंगे 10 की शक्ति उतने होगा, और अगर हमें दाईं तरफ ले जाएंगे दशमलव को तो माइनस में पावर आएगी। ठीक है, ये आंसर है आपका। हाँ, ऐसे ही सेकंड पार्ट है। तो इसको भी देखिए कितने अक्षर पार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दशमलव को 11 अक्षर के बाद ले गए, तो हम लिखेंगे 9.42 गुणा 10 की शक्ति -11। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपके पास। ये देखिए, अब ये देखिए, अब ये इसमें दशमलव कहीं नहीं आए, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, तो अब हमने दशमलव को लेके आना है इधर बाईं तरफ। तो अब जब बाईं तरफ दशमलव आता है तो 10 की शक्ति प्लस में आती है, और जितने अक्षर भी हमने लिखने हैं तो ये 10 की शक्ति प्लस में आनी है। कितने अंक पार करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आ जाएगी बच्चों 6.02 गुणा 10 की शक्ति 15, आंसर है। ठीक है, तो जब भी दशमलव को बाईं तरफ लेके आएंगे तो जमा में होगी पावर, अगर दशमलव को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में। तो चौथे का आंसर बताएं। चौथे का आंसर है देखो 8.37 गुणा 10 की शक्ति, ये माइनस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की शक्ति -9। ऐसे ही आपका अगला पार्ट है, पांचवा पार्ट है बच्चों ये। ठीक है, तो इसमें देखिए 3.186 गुणा 10 की शक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की शक्ति जमा 10, आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है बच्चों, कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये दशमलव है, जैसे यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है,
ये भी दशमलव है और ये भी दशमलव है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल इसका पहला क्वेश्चन जो हमने किया था ना, उसका हमने उल्टा करना है। ये मानक रूप में दी गई है संख्याएं, इनको हमने सामान्य रूप में लिखनी है। हाँ, तो इसमें दूसरे का आंसर देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है। अब इसमें देखिए हमारे पास ये दी गई है 3.02 गुणा 10 की पावर -6 है, ये दी गई है बच्चों। तो जब पावर माइनस में होती है तो हमने जीरो लगानी इस साइड, ठीक है। और हाँ, तो दशमलव के बाद दशमलव के आगे की तरफ हमने इस दशमलव को 6 डिजिट जो है बाईं तरफ खिसकाना है। किसकी तरफ? तो हम इसको लिख लेंगे जैसे 302, ये तो हमने लिख लिया बच्चों। अब हमने ये दशमलव यहाँ पे है तो हमने दशमलव यहाँ पे लेके आना है 6 अक्षर आगे, तो इसलिए हमें 1 2 3 4 5 जीरो लगानी पड़ेगी और छठा 3 है बच्चों। तो दशमलव यहाँ था तो हम यहाँ लेके आएंगे ये, और ये 0 ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। 4.5 गुणा 10 की शक्ति 4। तो जब शक्ति जो है जमा में होगी तो दशमलव जो है दाईं तरफ जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 5 लिख देंगे और दशमलव के बाद 4 अक्षर होने चाहिए, तो ये आ जाएगी 1 2 3 जीरो हमने लगा दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। फिर आगे थर्ड पार्ट है आपके पास। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास क्या करना है बच्चों। 3 गुणा 10 की पावर -8 है, तो हम लिखेंगे 3 यहाँ पे। अब ये दशमलव यहाँ है 3 के बाद, तो माइनस है तो हमने दाईं तरफ लेके आना है दशमलव। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो और एक आठवां 3 है और यहाँ पे दशमलव आ गया और यहाँ जीरो लगा दी अपनी तरफ से एक। फिर चौथा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आपके पास 1.0001 गुणा 10 की पावर 9, तो इसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। तो 1.0001 और ये 4 तो दशमलव के बाद 4 तो ये हो गए, 5 जीरो और लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 9 हो गया। फिर आपके पास पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, 5.8 गुणा 10 की पावर 12। तो इसके 8 के बाद आपने 11 जीरो लगानी है, तो ये आ जाएगा 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है और छठा पार्ट इसका, 3.6142 गुणा 10 की शक्ति 6। तो अब दशमलव के बाद देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 तो अक्षर हैं और हमने 6 चाहिए, तो एक जीरो लगा देंगे। तो 3 6 1 4 9 2 और जीरो, तो ये आपके आंसर हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसे कर लीजिए। तो आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे आपके पास 1 माइक्रोन होता है बच्चों, ये 1/1 2 3 4 5 6, यानी 1/10 की शक्ति 6 मीटर है 1 माइक्रोन। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। तो हम लिखेंगे इसको मानक रूप में बच्चों, 1.0 गुणा 10 की शक्ति, ये देखो नीचे है, ये 10 गुणा 10 यानी 10 की पावर 6 नीचे है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -10 मीटर, ये आंसर है बच्चों इसका। फिर सेकंड वाले में देखिए आपके पास ये है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। सभी जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं।
तो उसके ऊपर आवेश है ये। अब ये देखो दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो हमने एक के बाद लगाना है दशमलव। टोटल तो ये 20 है, लेकिन एक के बाद लगाना, एक 6 छोड़ना है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम। सी होता है कूलाम। फिर है जीवाणु का माप। तो इसका आंसर आप लिखोगे बच्चों, जीवाणु का माप कैसे लिखोगे, 5.0 गुणा 10 की शक्ति 1 2 3 4 5 6 7, 10 की शक्ति 7 तो 0 है, 5 भी है, तो 10 की शक्ति -8 आ जाएगा मीटर। ठीक है, फिर है पौधों की कोशिकाओं का माप दिया गया है, इसको भी हमने मानक रूप में लिखना है। इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 1.275 गुणा 10 की शक्ति। अब हमने दशमलव यहाँ लेके आना है एक के बाद, तो 1 2 3 4 5, तो -5 लिख लेते हैं मीटर। फिर लास्ट इसका पार्ट है, पांचवा पार्ट, इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो ये मिलीमीटर में है, तो हम लिखेंगे इसको बच्चों 7.0 गुणा 10 की शक्ति -2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों, तो इसे कर लीजिए आप लोग। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझे, ये कह रहा है एक ढेर में 5 किताबें हैं और इनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है। तो एक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर दे रखी है और 5 किताबें हैं। जैसे एक किताब है ना ये, तो इस तरह से 5 किताबें हैं जिनकी 20 मिलीमीटर मोटाई है और 5 कागज की शीटें भी हैं, इनके साथ 5 कागज की शीटें भी हैं और एक की मोटाई इतनी है, तो ढेर की कुल मोटाई हमने बतानी कितनी। ठीक है, तो ढेर की कुल मोटाई कितनी आएगी बच्चों, देखो आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे, ढेर लिखो, ढेर की कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई। तो आप लिखो, देखो 5 किताबों की मोटाई जोड़नी है, तो 20 5 बार जोड़ना है, 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20 जमा 1 2 3 4 और एक बार और 20, 5 20 हो गए। अब 5 कागज की शीटें हो रहे हैं बच्चों, तो इसको भी आप 5 से, या तो 5 बार इसको जोड़ो या 5 से गुणा कर दो, जमा 0.016 गुणा 5 ही कर लेता हूं। ठीक है, इसको भी आप सीधा 5 से गुणा कर सकते हो या जोड़ दे, तो आपकी इच्छा है। तो ये 20 पंजे 100 आ गया बच्चों, और जमा ये 5 16 पंजे 80 होती हैं बच्चों, कितने होते हैं 16 पंजे 80, और ये दशमलव 3 अक्षर के आगे आएगा, कितने अक्षर के आगे, 3, तो हमने यहाँ पे एक 0 लगानी, फिर ये दशमलव, फिर 0। ठीक है, और ये मिलीमीटर में है बच्चों। अब इनको जोड़ देते हैं, क्या करें, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ के क्या करें इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों 100.080, 100.080 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कुल ढेर की कुल मोटाई है इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप या तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो या मानक रूप में भी आप लिख सकते हो। तो मानक रूप में लिखने के लिए इस दशमलव को हमने एक के बाद लगाना है, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो 1.0008 गुणा 10 की पावर 2 मिलीमीटर। तो आप इसको इस तरह से मानक रूप में लिख सकते हो बच्चों। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो चुका है।
तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें बच्चे, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर कहीं कोई कमी है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।